किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, पर क्या आपने नीट के लिए सही कॉम्बिनेशन से पढ़ाई करी है? तो बेटा सही कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं फिजिक्स की किताबों के, जो आपको नीट 2025 में बहुत अच्छे से सक्सेस दिला सकता है। चलिए बात करते हैं इन्हीं सभी कॉम्बिनेशन के बारे में बिना किसी देरी से। आज हम देखेंगे बेस्ट बुक्स जो आपके लिए फिजिक्स की हो सकती है। सबसे पहली बुक्स चौंकाने वाले तरह से एनसीईआरटी। हर कोई बोलता है फिजिक्स की एनसीईआरटी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बेटा ऐसा नहीं है। मैंने पहले के भी सेशंस में आपको बताया, पिछले वाले आपके जूनियर्स को भी, या फिर आपने उससे पढ़ा होगा तो मैंने पहले भी बताया एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। आखिरी के 3 महीने में एनसीईआरटी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सब कुछ शुरू से शुरू करें और आखिरी के 3 महीने में प्रिपेयर करें तो एनसीईआरटी का फायदा नहीं है। अभी से आपको एनसीईआरटी प्रिपेयर करके आखिरी तक जाना होगा। एनसीईआरटी में बेटा सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। एनसीईआरटी में आपको सिर्फ समरी जो होती है, समरी होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और ग्राफ्स वगैरह होते हैं, और इसके बाद बेटा पॉइंट्स टू पॉन्डर वाली चीजों को पढ़ना होता है। सिर्फ ज्यादा खतरनाक ऐसा लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, पर एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। ठीक है भैया, ये आप एकदम से ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा ऐसा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि इस बार नीट ने 5 सवाल, बेटा 4 से 5 सवाल एनसीईआरटी बेस्ड दे दिए। अब वो कितने ही सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनसे वो सवाल बने ही नहीं होंगे। क्यों नहीं बने होंगे? क्योंकि बेटा उनने या तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, या उनके टीचर्स ने क्लास में इंटीग्रेट करके एनसीईआरटी नहीं बनाई, या फिर बताई, तो बेटा वो बच्चे कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। तो एनसीईआरटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहां से ही निकल के आएंगे, उन्हें पता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहीं से पूछने हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास स्टडी मटेरियल। अगर आप किसी कोचिंग के लिए प्रिपेयर, मतलब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बेस्ट चीज आपके लिए बेटा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए जो होती है किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल। तो बेटा जो लोग बहुत स्पेशल तरह से, बहुत फोकस तरह से मटेरियल तैयार करते हैं, जैसे कोई भी बड़ी कोचिंग होगी, हमारे यहाँ अनअकैडमी का जैसे नोट 4.0 है, ठीक है, तो ये एक स्टडी मटेरियल है जो आप लोगों के बहुत काम आएगा। क्यों बहुत काम आएगा? क्योंकि बेटा ये वाला स्टडी मटेरियल आप सभी लोगों को एकदम डिटेल प्रिपरेशन का अंदाजा देगा, क्योंकि यहां पर सारे एक्सपीरियंस जो फैकल्टी हैं वो मिलकर के मटेरियल बनाते हैं। किसी भी जगह पर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज मिलकर के उस कोचिंग का मटेरियल बनाते हैं। जो कोचिंग थोड़ी ओल्ड हो चुकी है, स्टेब्लिश्ड है, बड़ी है, तो उस जगह पर बेटा आप मटेरियल को ट्रस्ट करिए। चीकू भाई, आप बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक्स का नाम यहां पर क्यों नहीं ले रहे? आपको तो बोलना चाहिए वो बड़े पब्लिकेशन की बुक है, वो सॉल्व करो, वो बुक सॉल्व करो। तो बेटा नहीं, ये जो मटेरियल होता है, ये मटेरियल स्पेसिफिकली एग्जाम को टारगेट करके बनाया जाता है, जिसको बनाने वाले लोग इन्हीं मटेरियल को टारगेट करके, इसी मटेरियल को टारगेट करके वो सारी बुक्स के इंपॉर्टेंट पार्ट को यहां पर डालते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? तो इस मटेरियल में, इस बुक में सब कुछ वो होता है जो दूसरे रेफरेंस बुक का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डाल दिया जाता है। क्लियर है? इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको कहां से मिलेगी? तो ये बेटा अगर कोई टीचर है जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपको अच्छे खासे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम देंगे, और ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ, उस लेक्चर में जिस तरह के क्वेश्चन कराए गए, जो टॉपिक पढ़ाया गया, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इस डीपीपी में होंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में होंगे। और यहीं पर मैं जो आपको अपने लेक्चर्स के बाद डीपीपी देता हूं, वो डीपीपी विद सॉल्यूशंस आप लोगों को देता हूं। ठीक है, विद सॉल्यूशन आप लोगों को देता हूं। और ये डीपीपी में बेटा कभी कभी 40 से 50 और कभी कभी 100 जितने तक क्वेश्चन दे देता हूं। मतलब कभी कभी 80 to 100 क्वेश्चन भी इन डीपीपीज में होते हैं, कोई बड़े चैप्टर्स में। तो ये डीपीपीज आपके लिए बहुत काम की हो जाती है। जैसे आप यहां पर देखेंगे तो इन मटेरियल्स में आपको 100 to 150 क्वेश्चन मिलते हैं पर चैप्टर, इस तरह के मटेरियल में। और अगर आप यहां की बात करेंगे तो आपको यहां 50 या 100 तक भी क्वेश्चन इन डीपीपीस में मिल जाते हैं, चैप्टर के साइज के हिसाब से। पर अगर आप बात करेंगे बेटा यहां पर कि और कहां से क्वेश्चन लगाने, तो उसके बाद आता है तीसरा इंपॉर्टेंट बुक, जो आते हैं पीवाईक्यू नीट। पहले अगर आप बात करते हैं कि पुराने समय के पुराने पैटर्न के बारे में बात करते, तो मैं आपसे बोलता कि भाई आप ना 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो या 15 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। अब मैं आपसे बोलूंगा आप पूरे 36 ईयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करिए, और जो भी सिलेबस डिलीटेड है उसको छोड़ करके जो भी आपका सिलेबस, मेन सिलेबस है, उसके सारे 36 ईयर के पीवाईक्यू आप लोग सॉल्व करिए ही करिए। सारे 36 ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व करिए। जब आप 36 ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको एक अलग स्ट्रेंथ फील होगी, आपको एक अलग नॉलेज फील होगा। और आजकल नीट का पैटर्न हो गया है, आप पिछले 2 साल से देखोगे पुराने वाले क्वेश्चंस, पुराने पीवाईक्यू के क्वेश्चंस वो पूछ रही है। इसके अलावा मैं एक और सजेशन देता हूं, पीवाईक्यू नीट ही नहीं, AIIMS भाई, एम्स के भी जो पीवाईक्यू होते हैं वो भी आपको, एम्स अब आजकल एग्जाम बंद हो गई, लेकिन पहले एम्स हुआ करती थी, तो उस एम्स के भी पीवाईक्यू आप लोगों को सॉल्व करने, वो भी रिपीट हो रहे हैं, सीधे रिपीट हो रहे हैं। और वो पीवाईक्यू इतने अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। तो जो भी सिलेबस आपका डिलीट नहीं हुआ है, उन
नॉन डिलीटेड सिलेबस के सारे पीवाईक्यू आपको कवर करने हैं। लेकिन इसके साथ एक बात और कि आपको सॉल्व करना होगा जेई का पीवाईक्यू। हो तो अगर आप देखेंगे बेटा तो आजकल ना नीट काफी जेई मेंस के जैसी आने लग गई है। दोनों का पेपर का लेवल एकदम सेम हो गया है। काफी सारे जेई मेंस के जो क्वेश्चन है वो नीट में रिपीट होते हैं, नीट के क्वेश्चन जेई मेंस में रिपीट होते हैं। दोनों को बनाने वाला एनटीए लेवल ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको जेई मेंस के भी 5 ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, लास्ट 5 ईयर के, लास्ट 6 ईयर के जितने भी पीवाईक्यू हो सकते हैं, रीसेंट पीवाईक्यूज हो सकते हैं, वो आपको जेई मेंस के सॉल्व करने हैं। सभी प्राणी इस बात को समझ गए बेटा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा काम की बात है ये। क्लियर है? जब इतना हो चुका होगा तो यू विल रियलाइज कि आपने बेटा लगभग 36 ईयर के वो पीवाईक्यू कर लिए, है ना? तो मैं बोलता हूं कि 100 क्वेश्चन आपने मटेरियल में कर लिए, 50 क्वेश्चन आपने डीपीपी में कर लिए, और 50 क्वेश्चन आपने 36 ईयर के पीवाईक्यू में कर लिए, 50 क्वेश्चन आपने जेई मेंस में कर लिए। तो आप पर चैप्टर बेटा ऑलमोस्ट 250 क्वेश्चंस करके बैठे हैं। और सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बताए, सबका बेटा मटेरियल के क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, डीपीपी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। इसके बाद बेटा जेई मेंस और नीट के दोनों के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब हर क्वेश्चन वो है जिसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो एक ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे को सबसे ज्यादा काम की बात तो यही है ना कि क्वेश्चन में इधर उधर डाउट पूछने नहीं जाना पड़ रहा, सॉल्यूशन अवेलेबल है। समझ गए बेटा? तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। इसके अलावा गाइस मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि अब अगर आपको लगता है कि 250 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, इतना मटेरियल आपने सॉल्व कर लिया, अब लगता है तो आप कोई और रेफरेंस बुक, कोई भी ओल्ड पब्लिकेशन की रेफरेंस बुक सॉल्व कर सकते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन हो। ठीक है, 100 to 150 क्वेश्चन वाली, पर चैप्टर 100 to 150 क्वेश्चन हो, ऐसी कोई रेफरेंस बुक को आप सॉल्व करिए। अदरवाइज और कोई सी बुक को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो बेटा, ये जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है ये बहुत एक्सपीरियंस वाली इंफॉर्मेशन है, और ये ज्यादातर चीजें ना मैं आपको अवेलेबल करवा सकता हूं। ज्यादातर चीजें यहां पर फ्री हैं। ये सारी की सारी चीजें अगर आप अवेलेबल करना चाहते हैं तो यू कैन इनरोल इन आर दिस बैच प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर नीट, और ये सिर्फ अवेलेबल है 5499। ठीक है बेटा, ये कोई इसमें कंडीशन नहीं है, आपको सिर्फ ये पेमेंट करना है। हजारों बच्चे रोज पेमेंट कर करके इस बैच में इनरोल हो रहे हैं, और इस बैच का आखिरी जो डेट है वो आज रात को खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये बैच जरूर इनरोल करिए, जरूर इनरोल करिए। अगर ये वाला बैच बेटा आप इनरोल करते हैं तो व्हाट यू विल गेट अस, टीम टाइटन विल बी टीचिंग यू विद प्रॉपर टाइम टेबल। कौन है टीम टाइटन? मैं, उसके बाद सीप मैम, उसके बाद आकांक्षा मैम। बेटा हमारी टीम की जो यूनिटी है, हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, और हम लोग आपको इसी प्राइस में पूरा की पूरा आपका नीट का सपना साकार करवाने वाले हैं। ये प्राइस बहुत कम है, आप इसे देखें बेटा तो ये प्राइस लगभग 15 रुपीज पर डे के हिसाब से आता है। और आप अगर 3 सब्जेक्ट में इस चीज को डिवाइड करके देखें तो 5 रुपए का एक सब्जेक्ट पड़ रहा है आपको। एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे 15 रुपीज में, 5 रुपए पर डे में आप एक सब्जेक्ट बन रहे हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं बेटा। तो वेरी अफोर्डेबल प्राइस। इसके बाद गाइज अगर आपको यहां पर इसके अलावा एक और प्लान है, आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो ये ठीक है सारा प्लान अवेलेबल है, मैं थोड़ा और सिक्योर होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो बुक्स की बात कर रहा था चीकू भैया, मटेरियल की बात कर रहा था, वो सारा की सारा मटेरियल आपको बेटा कैसे मिल रहा है? यहां पर पीडीएफ में, डिजिटल नोट्स में मिल रहा है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। पर उसके लिए आपको चाहिए कि नहीं मुझे भैया एक्सेस ऑफ ऑल द ऑफलाइन बैच, मैं सारे दुनिया के ऑफलाइन बैच जितने भी अनअकैडमी के चल रहे हैं उनके वीडियो देखना चाहता हूं, वो भी मिल जाएगा। इसके बाद भैया नीट अश्योर मिल जाएगा। मतलब अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो अगली बार इसी प्राइस में आप फिर से पढ़ सकते हैं। आखिरी चीज कि भैया 1-on-1 मेंटरशिप आपको चाहिए तो वो भी आप लोगों को इसी प्राइस रेंज में मिल जाएगी, पर ये प्राइस रेंज इसका थोड़ा सा ज्यादा होगा, और ये प्राइस रेंज क्या होगा? 14,999। अब यहां पर देखो बेटा, इसका सबसे बड़ा फीचर है 1-on-1 मेंटरशिप। अगर आप घर पर एक किसी भी टीचर को पढ़ाने बुलाते हैं, मेंटर को समझाने बुलाते हैं, वो मिनिमम 1000 to 1500 पर आवर का चार्ज करता है। ठीक है, तो आप अगर 10 विजिट भी लेते हैं तो वो 10 से 15,000 रुपए चार्ज कर देगा। और ये इंसान यहां पर जो आपको एक मेंटर मिलेंगे 14,999 में साल भर के लिए आपको गाइड करेंगे, कहाँ फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, कहां पर फॉर्म भरना है, क्या गलती हो गई, क्या आपने होमवर्क करा, कैसे नंबर आ रहे हैं, टेस्ट में कैसे इंप्रूव करें, हर छोटी बड़ी चीज आपको यार भैया ये मेंटर एक बताने वाला है। तो बेटा दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ऑफर। अगर आप यहां तक जाना चाहते हैं तो दिस इज ऑल्सो गुड। अगर आपको लगता है नहीं मेंटर नहीं चाहिए, मैं खुद का कर सकता हूं, तो आई विल सजेस्ट कि भैया ये वाला ऑफर लो, बेस्ट है। ओके, इसके अलावा गाइज हमारी जो टीम है वो आपको नीट अश्योर वाला, यूजी अश्योर वाला ऑप्शन देती है। अगर सिलेक्शन मिस हो गया तो भी आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं अगले साल। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी नीट की रैंक प्रिडिक्ट हो जाए तो रैंक प्रिडिक्टर भी लिंक में लगा दिया गया है, रैंक प्रिडिक्ट करो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। सारी बुक्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, हमें फॉलो कर लीजिएगा। और इसी तरह की सक्सेसफुल वाली होने वाली टिप्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, दिस इज मी चीकू भैया, अनुपम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। बाय बाय, गुड नाइट एंड टाटा।